विविध प्रश्नावली 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रश्नावली 5 का ये 18 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। समीकरण मॉड 1 माइनस आई की होल पावर एक्स है और इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर एक्स है कि शून्यत्तर का मतलब होता है नॉन जीरो, जो जीरो ना हो। तो नॉन जीरो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, हमें नॉन जीरो इंटीजर चाहिए कि मूलों की संख्या, मूल का मतलब रूट, तो नॉन जीरो पूर्णांकों की मूलों की संख्या में चाहिए नॉन जीरो इंटीजर जो जीरो ना हो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉड 1 माइनस आई की होल पावर एक्स, ये मॉड है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। ध्यान से देख रहिएगा, मापांक की पावर एक्स है तो 1 माइनस आई का मापांक क्या होगा, वास्तविक भाग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अधिकल्पित भाग, यहाँ क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का स्क्वायर की होल पावर एक्स दिए 2 टू दी पावर एक्स। तो अंडर रूट के अंदर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, जो हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। आगे देखिए, अंडर रूट के अंदर 2 टू दी पावर एक्स और 2 टू दी पावर एक्स, तो ये 2 टू दी पावर कितना हो गया, x/2 हो गया। अब मैं इसको समझा दूँ ये x/2 कैसे हुआ। जब हम रूट हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा और ऊपर क्या चल रही पावर x, और यहाँ पर कैसे हो गया 2 टू दी पावर x। तो यहाँ आ गया 2 की पावर, अगर आप पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर x/2 और यह 2 टू दी पावर x। बेसेस आर सेम, तो हम किसको, इफ़ आधार, यदि आधार समान है, यदि आधार यानी कि बेस समान है, आधार समान है, तो आप पावर्स की कंपेयर कर देंगे। तो घातों की तुलना करने पर, पावर्स को कंपेयर करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो x/2 बराबर x। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पूर्णांक का आधा किसी पूर्णांक का हाफ उसके बराबर हो, तो क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि किसी पूर्णांक का, ये x है, क्या है पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, किसी इंटीजर का हाफ, किसी इंटीजर का हाफ उस इंटीजर के बराबर हो, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई वैल्यू 0, क्योंकि कोई भी मान इसका नॉट, बल्कि इसमें लिख दीजिए मूलों की संख्या संभव नहीं है, मूलों की संख्या संभव नहीं है। ठीक है, मूलों की संख्या संभव नहीं है क्योंकि कोई भी इंटीजर जो अपने हाफ के इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। यदि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, ये सारी सम्मिश्र संख्याएं दी हैं, सब कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, और ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के बराबर है। यानी कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, a प्लस आई बी डॉट सी प्लस आई डी डॉट ई प्लस आई एफ डॉट जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। क्वेश्चन लिख लिया हमने, ठीक है। अब लिखिए आप दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। अब आप कह रहे होंगे कि मैं मापांक क्यों ले रहा हूँ, मैं इसका मॉडुलस क्यों ले रहा हूँ। मॉडुलस ले रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में आंसर देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग। यहाँ भी वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, वो कब होता है, मापांक लेने पर होता है। तो मॉडुलस a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच और इज इक्वल टू मॉडुलस a प्लस आई बी। लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस ले लिया और राइट हैंड। अभी आपने देखा था कि जैसे मेरे पास डिवीजन में था x अपॉन वाई का मॉडुलस, तो मैंने क्वेश्चन था ना अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो ऊपर का मॉडुलस अलग ले लिया था अंश का और हर का अलग ले लिया था। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी आप प्रत्येक पद का मॉडुलस अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मॉड a प्लस आई बी, मतलब मॉड को हमने ब्रेक कर दिया, सी प्लस आई डी, इसका भी हमने मॉडुलस ले लिया, इंटू ई प्लस आई एफ का मॉडुलस अलग, इंटू जी प्लस आई एच का मॉडुलस अलग, और मॉड a प्लस आई बी। सबके मॉड, ये सभी एक ही मॉड में थे, सबका अलग अलग मॉड में हमने रख दिया। जैसे डिवीजन में अंश का अलग हर का अलग, ऐसी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी हर पद का मॉडुलस अलग। a प्लस आई बी का मॉडुलस हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वास्तविक भाग का वर्ग इंटू अधिकल्पित भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, सी प्लस आई डी का मॉडुलस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई प्लस आई एफ का ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू
और जी प्लस आई एच का जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मॉड ए प्लस आई बी का अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों का वर्क कर दिए। तो इसका वर्क करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वर्क करेंगे तो अंडर रूट का हट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ गया, वर्कमूल हट गया, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हट गया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया।